हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट यात्रा में। दोस्तों, ज़िंदगी की भाग दौड़ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। किसी भी टाइप की अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है और उस अनहोनी के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। इसमें हमारी मदद करता है टर्म इंश्योरेंस, जो आपके और आपके परिवार पे किसी भी आर्थिक संकट में बहुत मददगार साबित होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और टर्म इंश्योरेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर लाइफ कवर होता है जिसमें किसी भी तरह की मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होती है। टर्म इंश्योरेंस आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है एक निश्चित समय के लिए, जिसका प्रीमियम फिक्स होता है। इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है 35 सालों के लिए, जिसका प्रीमियम 8,000 रुपये है। तो इन 35 सालों में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी है उसको 50 लाख रुपए दे दिया जाएगा। लेकिन इन 35 सालों में अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपका जो नॉमिनी है उसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसका जो प्रीमियम होता है थ्रू आउट, यानी 35 साल जो आपने टाइम पीरियड चूज़ किया है वो थ्रू आउट 35 ईयर सेम रहेगा। ये बेसिक सा मतलब है टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है। इसका जो सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा लाइफ कवर मिल जाता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और आप अगर 1 करोड़ का लाइफ कवर चाहते हैं तो उसके लिए आपको हार्डली 10 से 11,000 पर ईयर पे करना है, तो आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल जाएगा। इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है आपके नहीं रहने पे, ताकि वो अपने आगे का जीवन व्यापन बहुत अच्छे से कर सके, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, अपने बच्चों की अच्छी थी शादी कर सके, ताकि उन पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना है। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि टर्म इंश्योरेंस कुछ एडिशनल फीचर के साथ आते हैं जिसको हम राइडर कहते हैं। अभी राइडर 3 तरह के होते हैं: क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर और पार्शियलिटी डिसेबिलिटी राइडर। अब ये क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है। मान लीजिए आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी होती है तो आपने जो सम एश्योर्ड चूज़ किया है उसका कुछ हिस्सा आपके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है, इसमें यह है कि आप कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा देके एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आपकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में होती है तो आपको एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलेगा। मान लीजिए आपका जो बेसिक जो सम एश्योर्ड था 50 लाख का था और आपने एक एडिशनल राइडर लिया था एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का 20 लाख का, तो टोटल मिला के ये 70 लाख हो गए। तो आपकी अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है, किसी भी एक्सीडेंट में डेथ होती है, तो आपका जो नॉमिनी है उसको 70 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती है तो आपका जो बेसिक जो सम एश्योर्ड था 50 लाख रुपए, वो आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। यहाँ भी आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने का पड़ेगा। तीसरा जो राइडर है परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियलिटी डिसेबिलिटी। इसमें क्या होगा, किसी कारणवश आप काम करने की हालत में नहीं है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है उसको वे ऑफ कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो चलता रहेगा एक निश्चित समय के लिए, जितने पीरियड के लिए आप टर्म इंश्योरेंस आपने लिया है। इसका जो चौथा बेनिफिट ये है कि इसको आप किसी दूसरे के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, इसको आप साथ में ले सकते हो। इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इसका पांचवा बेनिफिट ये है कि इसमें आप एक से ज़्यादा नॉमिनी को रख सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो 50 लाख आप अपने माता पिता के नाम कर सकते हैं, 50 लाख अपनी वाइफ के नाम पे कर सकते हैं। तो जो सम एश्योर्ड है उसको 50-50 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, यानी जो भी आप रेशो चूज़ करेंगे उसके हिसाब से वो दोनों में बीच में सम एश्योर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपकी मृत्यु होने के बाद। इसका जो पांचवा बेनिफिट है, इसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है।
यानी आप जो सालाना प्रीमियम पे करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और आपकी मृत्यु होने के बाद जो भी अमाउंट आपकी फैमिली को मिलेगा उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस होते कितने प्रकार के हैं? बेसिकली टर्म इंश्योरेंस 5 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो टाइप है उसको कहते हैं लेवल टर्म इंश्योरेंस। ये एक बेसिक टर्म इंश्योरेंस है जिसको मैक्सिमम लोग प्रीफर करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो पहले से फिक्स रहेगा, और अगर मृत्यु हो जाती है आपकी जो पॉलिसी टर्म के दौरान तो आपकी जो नॉमिनी है उसको उतना सम एश्योर्ड मिल जाएगा। यह है लेवल टर्म इंश्योरेंस। दूसरा जो इसका टाइप है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसमें क्या होगा, आपका जो सम एश्योर्ड है, सम स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो ईयरली थोड़ा थोड़ा उस सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। उसका प्रीमियम सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर, लेकिन आपका जो सम एश्योर्ड है वो प्रोपोर्शनली परसेंट से बढ़ता रहेगा। इसको वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जो चाहते हैं कि उसमें इन्फ्लेशन का कोई इफ़ेक्ट ना आए और उनकी फैमिली वही लाइफस्टाइल जी सके जो अभी वो जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। जो तीसरा टर्म इंश्योरेंस है उसे कहते हैं डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। ये उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अपना घर या कुछ भी गिरवी रख के पैसा लिया है, वो इस टर्म इंश्योरेंस को प्रीफर कर सकते हैं। अब ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने अपने घर को गिरवी रख के 40 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको 40 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है, और जैसे ही आप अपने जो गिरवी रख के जो आपने लोन लिया है 40 लाख का, उसका जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते जाएंगे सेम उसी प्रोपोर्शनल में आपका जो टर्म इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है उसी प्रोपोर्शनल में घटता रहेगा, और फाइनली जब आप गिरवी जो आपने घर गिरवी रखा है उसका पूरा लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो आपका सम एश्योर्ड भी स्लोली जीरो हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने घर को गिरवी रख के पैसे तो ले लिया, लेकिन अगर आपकी बीच में मृत्यु हो जाएगी तो उस लोन को चुकाएगा कौन? तो ऐसे सिचुएशन में ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस बहुत काम आता है। जैसे जैसे आप लोन का रीपेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो सम एश्योर्ड है उसका डिक्रीज़ हो सकता है, और ये बेसिकली बहुत चीप होता है, इसके लिए बहुत कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। चौथा टाइप है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये आजकल बहुत फेमस है, इसलिए फेमस है कि लोगों को लगता है कि हम प्रीमियम तो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मृत्यु नहीं होती है तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर वो स्पेसिफिक पीरियड में अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है तो आपका जो प्रीमियम है वापस दे दिया जाता है। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है 35 साल के लिए, लेकिन अगर इन 35 सालों में आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपने इन 35 सालों तक जो भी प्रीमियम पे किया है वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। पांचवा है कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस। कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस क्या है? मान लीजिए आपने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है, लेकिन बाद में आपका मूड चेंज हो गया कि मुझको इसको किसी और इंश्योरेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप नॉर्मल जो बेसिक जो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती है जैसे मनी बैक पॉलिसी और इंडोमेंट प्लान, उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कन्वर्टेबल टर्म इंश्योरेंस। तो ये बेसिक 5 जो टाइप थे टर्म इंश्योरेंस के। हमें कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? जनरली थंब रूल तो ये है कि आपका जो एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे कि आपका सालाना इनकम अगर 5 लाख है तो आपको कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन सम एश्योर्ड चूज़ करने से पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को किस तरह का लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कैसा एजुकेशन देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह शादी करना चाहते हैं। ये जो सारे फैक्टर हैं वो भी डिसाइड करेगा कि आपको कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके प्रीमियम को बढ़ा सकते हैं और आपके प्रीमियम को घटा सकते हैं। इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका एज। अगर आपकी एज कम है
और आप यंग एज में टर्म इंश्योरेंस को परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। और जैसे जैसे अगर आपकी एज बढ़ती है तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। हर 1 साल पे डिले होने पे आपका प्रीमियम 4 से 5% बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा नॉन स्मोकर के मुकाबले। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो भी आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा नॉन ड्रिंकर के मुकाबले। तीसरा जो फैक्टर है वो है जेंडर, मतलब आप मेल हैं या फीमेल। जनरली फीमेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, तो इस केस में फीमेल अगर कोई टर्म इंश्योरेंस खरीदती है तो उसको कम प्रीमियम देना पड़ता है। चौथा फैक्टर है आपकी मेडिकल हिस्ट्री। आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपको कोई पहले से बीमारी है तो ये फैक्टर भी आपके प्रीमियम को इंक्रीज़ कर देगा। और अगर आपके कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो आपका प्रीमियम बहुत कम होगा। पांचवा फैक्टर है आपका प्रोफेशनल, मतलब आप किस प्रोफेशनल में काम करते हैं। कहीं आप कोई हाईली रिस्क जॉब पे तो नहीं है। अगर कोई हाईली रिस्क आप काम करते हैं तो वो भी आपके प्रीमियम को इफ़ेक्ट कर सकता है। और छठवां फैक्टर है आप किस तरह का इंश्योरेंस प्लान चूज़ कर रहे हैं। आप जिस तरह का इंश्योरेंस प्लान चूज़ करेंगे वो भी आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को इफ़ेक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।